प्रणाम माते। कल्याण भव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी-कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि, हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। स्वामी, ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है। अन्यथा युगों तक आप शाप मुक्त न हो पाते। मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूँ श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे ये ज्ञात होता तो मुझे ये पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूँ श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को
नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी, इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं, अर्थात विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है, और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है। इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी, किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए। ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे, तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई प्राणी चंद्र को देखेगा वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा, और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके
सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है। सर्वाधिपति देवराज इंद्र की जय। परम मित्र चंद्रदेव और देवी रोहिणी की जय। प्रणाम गुरुदेव। पधारे गुरुदेव, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। इस हर्षोल्लास से ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्वर्गलोक में आनंदोत्सव का आयोजन है। हाँ, आज तो स्वर्गलोक में धूम मची हुई है। ऐसा ही है ऋषिवर। मित्र चंद्रदेव श्री गणेश के शाप से मुक्त हुए। इसी उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्ग में नृत्य व संगीत के उत्सव का आयोजन किया है। इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवदूत, आपके दोनों परम शिष्य देवर्षि नारद और मुनि पर्वत आपके साथ क्यों नहीं पधारे? वे दोनों मित्र साथ साथ विश्व भ्रमण के लिए गए। देवराज, आपने पहचाना इन्हें? ये हैं ऋषि वामदेव, हमारे परम मित्र। हमने अपनी ओर से इन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। ये अपनी सिद्धि एवं तप के बल पे स्वर्ग तक पहुंचे हैं। इनका सम्मान करें देवराज। देवगुरु, चंद्रदेव व देवी रोहिणी के साथ इनका भी स्वागत हो जाएगा। आप पधारे। गंधर्व क्रौंच का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। नृत्य आरंभ हो। दुष्ट क्रोच, धृष्टता की है तूने। अपनी उन्मत्तावस्था में तुझे मर्यादा और शिष्टाचार का भी विचार नहीं रहा। वासना के उन्माद में तूने हमारा अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तू उसी समय मूषक बनकर पृथ्वीलोक में पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व की तनिक सी भूल का इतना कठोर दंड ना दें। आपका अपमान करना क्रौंच गंधर्व का उद्देश्य नहीं था ऋषिवर। क्रोध को क्षमा कर दे पूज्यवर।
क्षमा कर दें। आप तो तप, ज्ञान और क्षमा का भंडार हैं। आपकी क्षमा से क्रौंच को नया जीवन प्राप्त होगा ऋषिवर। अपना शाप वापस ले ले ऋषिवर। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषिवर, यदि कौच गांधर्व को आप श्राप मुक्त नहीं कर सकते, तो कृपा कर उसकी श्राप की मुक्ति का उपाय तो बता दें। अन्यथा देव सभा के सम्मुख मैं ही दोष का भागी माना जाऊंगा, क्योंकि आपको यहां लाने का आग्रह मेरा ही था और आप मेरे साथ ही यहां आए। जिस श्री गणेश ने चंद्र और रोहिणी को श्राप मुक्त किया है, वे ही इसे भी श्राप मुक्त कर सकते हैं।